बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विटामिन्स के हवाले से पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली हम यहाँ पे विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके अलावा उसके सोर्स और डेफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। डेफिशिएंसी में ये चीज़ आ जाती है कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं, जो आपके नॉलेज में अच्छी खासी इंक्रीज़मेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहले विटामिन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। हमारी बॉडी को क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हम यहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं विटामिन से, और इसके अलावा हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन विटामिन्स की वज़ह से स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम डेली लाइफ़ में करते हैं जिनके लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। वो भी हम यहाँ विटामिन से ही ले सकते हैं। ठीक है, विटामिन्स आर जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर प्रेज़ेंट इन माइन्यूट अमाउंट इन फूड। ये बिल्कुल छोटे मिकदार में फूड में मौजूद होते हैं, जो फूड हम अपने डेली लाइफ़ में यूज़ कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, खाने की वजह से वो सारी चीज़ें हमें हमारे बॉडी को मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। मज़ीद ये कह रहा है कि दे आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। और इसके अलावा ये हमारी हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। अगर हम विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह नहीं लेंगे, तो हम वीक पड़ जाएँगे। तो इसके लिए ये हमारे हेल्थ को भी मेंटेन रखता है, हमारी हेल्थ को वेलनेस रखता है। एंड द प्रिवेंशन ऑफ नंबर ऑफ डिज़ीज़, और इसके अलावा बहुत सारे डिज़ीज़ से बचाता है ये हमारे विटामिन्स। क्योंकि जब हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो कोई भी पैथोजन जब हमारे बॉडी में एंटर होगा, तो वो ईज़िली हमारे इम्यून सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा और हम डिज़ीज़ से मतलब सेफ हो जाएँगे, महफूज़ हो जाएँगे। फिर विटामिन्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं। ईच विटामिन हैव वन और मोर स्पेसिफिक पर्पज़। हर एक का अपना-अपना पर्पज़ होता है। जैसे कोई ऐसी विटामिन्स होती है जो हमारे हेल्दी हमको हेल्दी रखती है, कोई हमारी जो आँखें होती हैं उनको मतलब वीकनेस नहीं करने देती, कोई बोन्स के लिए विटामिन्स होती है, और कोई हमारे ब्लड की मिली, मतलब हर एक का अपना-अपना पर्पज़ होता है। विटामिन्स आर एसेंशियल टू लाइफ प्रोसेस। ये हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम विटामिन्स नहीं लेंगे तो हम वीक पड़ जाएँगे, ये तो मैंने पहले ही बताया। और इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, वो हम डेली लाइफ में जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाएँगे, हम वीकनेस का शिकार हो जाएँगे। फिर कह रहा है कि विटामिन्स आर जनरली यूज्ड बाय द बॉडी विथ वेरी मिनिमल चेंजेस। विटामिन्स आर जनरली यूज्ड बाय द बॉडी विथ वेरी मिनिमल चेंजेस। ये हम यूज़ करते हैं हम अपने बॉडी के लिए, मतलब चेंजेस के लिए। कैसे चेंजेस के लिए? अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाएँगी। जैसे अगर हम विटामिन ए की बात करें, तो अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे अपनी डेली लाइफ़ में, ऐसी चीज़ें नहीं मतलब खाएँगे जो विटामिन ए में आ रही होती हैं, तो हमारी आँखों की नज़र जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी, जिसकी वज़ह से हम मतलब ईज़िली कोई चीज़ नहीं देख पाएँगे। रात को हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, दिन को नज़र नहीं आएगा। ये चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। इन चीज़ों का हम फेस कर सकते हैं। Vitamins are usually required in only small amount। ठीक है, ये वही चीज़ बता रहे हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की। मोस्ट विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी डायरेक्टली। अच्छा, कुछ ऐसी विटामिन्स भी होती हैं जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली नहीं बन पा रही होती। जैसे विटामिन डी की अगर बात करें हम, तो जब तक हमें धूप नहीं लगती, मतलब जब तक हम बाहर धूप में नहीं बैठते, तब तक ये विटामिन्स हमारे बॉडी में तो मौजूद होती है लेकिन एक्टिवेट नहीं होती। जब इन्हें धूप लगती है तो ये एक्टिव हो जाती है, और जिसकी वज़ह से हमारे हड्डियाँ वगैरह, बोन वगैरह ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मज़बूत हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट डू विटामिन्स डू? विटामिन्स क्या करते हैं हमारा बॉडी में? तो हम तो चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि हमें विटामिन्स चाहिए, इनकी नीड होती है। तो ये विटामिन्स क्या करती हैं हमारे बॉडी में जाके? विटामिन्स हैव हंड्रेड ऑफ द डिफरेंट फंक्शन। इनके मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हर एक के अपने-अपने अलग-अलग फंक्शंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेट अवर मेटाबॉलिज्म। ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को रेगुलेट रखता है, ठीक है। हेल्प फ्रॉम ब्लड क्लॉट व्हेन वी ब्लीड। और इसके अलावा ये हमें ब्लड क्लॉटिंग से भी बचाता है। जब भी कोई चोट वगैरह कोई चीज़ हो जाती है तो हमारे बॉडी से ब्लीडिंग हो रही होती है,
तो ये विटामिन्स हमारे ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। बेसिकली विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है? इनेबल सेल ग्रोथ और इसके अलावा हमारे सेल की जो ग्रोथ हो रही होती है, बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, वो भी बेसिकली विटामिन्स की मदद से हो रही होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें विटामिन्स का भी रोल होता है। हेल्प अस सी इन कलर इंस्टेड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट और इसके अलावा ये हमें कलर देखने के लिए भी हेल्पफुल होती है, जैसे विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे, तो हम किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं देख पाएँगे कि ये रेड कलर का है, ये ब्लैक का है या फिर ये व्हाइट कलर का है। ये हम नहीं मतलब पहचान पाएँगे। और उसके अलावा इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के मतलब सिंथेसिस उनके बनने में हेल्प करती हैं। कोलाजन प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स में मौजूद होती है, नेल्स में होती हैं। ये उनके लिए उनको बनने के लिए हेल्प करती है। और इसके अलावा फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होती है, सच एज़ कार्टिलेज हमारा कनेक्टिव टिश्यू में और लिगामेंट एंड टेंडन्स। इन सारी चीज़ों में ये विटामिन्स मौजूद होती हैं और उनको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपने बॉडी फंक्शन ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकें। एड इन हीलिंग वाउंड एंड हेल्प इन प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इसके अलावा कोई ज़ख्म हो गया, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि ये आपको जल्दी रिकवर कर जाए आपका जो इन्फेक्शन वगैरह है और वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो ये मतलब रैपिडली आपका जो चोट वगैरह है उनको रिकवर कर देती हैं विटामिन्स। अच्छा, अगर क्लासिफ़िकेशन के हवाले से बात करें तो विटामिन्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफ़ाई किया गया है। एक वाटर सॉल्युबल है और दूसरी फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कौन-सी चीज़ें आती हैं और फैट में क्या आती हैं? तो फैट में हमारे विटामिन ए आ जाती हैं, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आ रहे होते हैं और जो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनमें हमारे विटामिन सी आती है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और थायमीन, विटामिन बी ये विटामिन बी के टाइप्स हैं कुछ, जैसे हम थायमीन कहते हैं बी1 को, राइबोफ्लाविन बी2 को कहते हैं, नाइसिन बी3 को कहते हैं, पायरोडॉक्सिन बी6 को कहते हैं और फोलिक एसिड बी9 को कहते हैं। और इसके अलावा कोबालामाइन, विटामिन बी12 फोलेट और बायोटिन ये विटामिन बी के सब टाइप्स हैं। तो ये कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम फेट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें, तो फेट सॉल्युबल विटामिन्स आर जनरली एसोसिएट विथ फैटी फूड। मतलब ये ज़्यादातर आपने फैटी फूड से ही मिलेंगे, लाइक बटर हो गया, घी हो गया, क्रीम, ऑयल एंड फैट वगैरह, मीट एंड फिश ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप फैट विटामिन्स हासिल कर सकते हैं, लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है? जो हमारे बॉडी के लिए मतलब ज़रूरी होते हैं। They are stable to heat and are likely less to be lost during cooking and processing of the food. मतलब ये ज़्यादातर लॉस नहीं होते हैं, मतलब कुकिंग के दौरान या फिर आपका फूड जिन प्रोसेस से गुज़रता है, उनमें ये ज़्यादातर लॉस नहीं होती, ये उनमें मतलब हाई क्वांटिटी में मौजूद होती हैं इन सारी चीज़ों में। ठीक है? एब्ज़ॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन अलोंग विथ फैट एंड लिपिड ये इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्ब होती हैं और फैट और लिपिड के साथ ये एब्ज़ॉर्ब होके आपकी लिवर में स्टोर हो जाती हैं। कैन बी स्टोर्ड इन लिवर एंड फैट टिश्यू ऑफ द बॉडी अंटिल द बॉडी नीड देम और इसके अलावा ये आपके लिवर में स्टोर हो जाती हैं और फैट टिश्यूज़ में, जो एडिपोज़ टिश्यूज़ होते हैं हमारे बॉडी में वहाँ पे ये स्टोर हो जाती हैं, ठीक है? फिर जब हमारी बॉडी को नीड होती है तब ये वहाँ से लिवर से निकलती हैं और हमारी बॉडी को जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे पहुँच जाती है। बेसिकली जब हम मोटे हो जाते हैं मतलब ओबेस हो जाते हैं तो ये इन विटामिन्स को ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की वज़ह से हमारी बॉडी जो है ना मतलब फ़ेट हो जाती है। जो हमारे जो ये विटामिन्स है ये हमारे फैटी टिश्यूज़ में मौजूद होता है जिसकी वज़ह से हम ज़्यादा ओबेस का शिकार बन जाते हैं। Fat soluble vitamins usually accumulate in tissues and are not leached out quickly. ये हमारे जो एडिकोस टिश्यूज़ होते हैं उनमें हो जाते हैं और ये ज़्यादातर मतलब जल्दी लीक नहीं होते, वहाँ से नहीं निकलते, क्विकली नहीं निकलते। वहाँ पे जब तक आप एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, हैवी एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो तब तक ये वहाँ से नहीं निकलते हैं। फिर अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप ज़्यादातर मोटे हो जाएँगे, ठीक है? तो ये इनके लिए अगर आप ज़्यादातर पतले होना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक एडवाइस रहती है आप ज़्यादातर ये विटामिन्स मतलब ये चीज़ें आप लेना छोड़ दें लाइक बटर हो गया, घी और फ़ास्ट फूड ये सारी चीज़ें आपको ओबेस का शिकार बना दें जिसकी जिसकी वज़ह से आप बहुत सारे डिज़ीज़ मतलब आपकी बॉडी में हो सकती हैं। ऑफ़न ए वेरी स्पेशलाइज़्ड फंक्शन और बहुत सारे इनके स्पेशलाइज़्ड फंक्शन होते हैं, जैसे विटामिन ए की बात करें, वो आँखों के लिए होती है, विटामिन डी आपके बोन्स के लिए होती है, ठीक है? और विटामिन के जो होती है, ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए मतलब हर एक के अपने-अपने फंक्शन होते हैं।
और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे जो होते हैं ये ईज़िली वाटर में डिज़ॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? वो थोड़ा-सा टाइम लेते हैं मतलब जल्दी नहीं होते लेकिन ये जल्दी डिज़ॉल्व हो जाते हैं वाटर में। कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो रेगुलर सप्लाई आर नेसेसरी। मतलब ये ज़्यादातर हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते इसलिए हमें ये चीज़ें डेली बेसिस पे खानी होती हैं, डेली बेसिस पे हमारे बॉडी को लेनी होती है। अगर ये हम नहीं लें तो हमारे बॉडी में इन चीज़ों की कमी हो जाती है, ठीक है? जैसे अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं लें तो हमारी बॉडी में ये स्टोर होती हैं, फिर जब नीड होती है तो ये हमारी बॉडी को मिल जाती हैं। लेकिन ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे नहीं है, ये हमें डेली बेसिस पे खानी होती हैं, लेनी होती हैं। ठीक है? ट्रैवल थ्रू द बॉडी एंड व्हाटएवर द बॉडी डज़ नीड सम आउट ऑफ द यूरिन अच्छा, ये हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रही होती है ब्लड के थ्रू, फिर जो हमारे बॉडी को नीड नहीं होती, ये हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से पास आउट हो जाती हैं, ठीक है? और जनरली इन्वॉल्व इन द सेलुलर मेटाबॉलिज़्म, ये आपके सेलुलर मेटाबॉलिज़्म इन्वॉल्व होती हैं और इसके अलावा एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिएंट्स जो आपको बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं आपको, ये उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर विटामिन ए के हवाले से था, तो ये उनकी डेफ़िनेशन पढ़ते हैं पहले, फिर उनके फंक्शन, सोर्स और ये डेली रिक्वायरमेंट हमें कितनी चाहिए और अगर ये हम ना लें तो हमें कौन-कौन सी डिज़ीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो डेफ़िनेशन के हवाले से पढ़ते हैं। विटामिन ए इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड हैज़ लिटिल लॉस ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल है और ये ज़्यादातर जब भी हम ये फूड जब पकाते हैं लाइक फिश हो गया या बटर मीट हो गया, तो ये जब हम कुक करते हैं ये ज़्यादातर लॉस नहीं होती मतलब ये हाई क्वांटिटी में उस फूड में मौजूद होती है, ठीक है? इट इज़ अंडर अनसैचुरेटेड अल्कोहल व्हिच इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी मतलब ये अनसैचुरेटेड है मतलब इसमें सैचुरेटेड नहीं मतलब इसमें हाई क्वांटिटी होती है, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। फंक्शन क्या है इसका? एंटी इन्फेक्टिव है, ठीक है? एसेंशियल फॉर द नॉर्मल विज़न, एंटी इन्फेक्टिव मतलब ये चीज़ होती है आपको इन्फेक्शन से बचाती है और इसके अलावा एसेंशियल फॉर नॉर्मल विज़न ये आपके आपकी आँखों को देखने के लिए मतलब ये ज़रूरी है, आँखों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को ईज़िली देख पा रहे होते हैं। और इसके अलावा मेंटेन नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन द मेल या रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो मेल में हो रहा होता है, ये उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, वहाँ पे भी ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी स्किन, आपके स्किन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपको स्किन को हेल्दी रखेगी, ठीक है? और इसके अलावा आपके हेयर्स को हेल्दी रखेगी एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को भी हेल्दी रख सकती है, ठीक है? ये इनके फंक्शन है और मज़ीद ये कह रहा है कि नेसेसरी फॉर प्रॉपर बोन ग्रोथ टूथ डेवलपमेंट और इसके अलावा आपके बोन ग्रोथ में भी इसका थोड़ा बहुत रोल होता है और जो आपके दाँत की डेवलपमेंट हो रही होती है, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे विटामिन डी होता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन विटामिन ए का भी इनमें थोड़ा बहुत रोल मौजूद है। सोर्स इनका अगर हम देखें, ये हम कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं? कुड लिवर ऑयल उसमें ले सकते हैं, कैरेट्स में ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न, मीठी कोई चीज़ें उनमें से ले सकते हैं, ब्राउन राइस, ठीक है, बेरीज़ हो गए आपके, यीस्ट हो गए, इनसे हम ले सकते हैं। और अगर एनिमल फूड की बात करें हम, एग यolk हो गया, अंडे से ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं, ठीक है, और जो चीज़ें मिल्क से बनी हुई हो, ठीक है, उनसे हम ले सकते हैं लाइक चॉकलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें और लिवर से ले सकते हैं किसी मतलब इनमें जैसे मुर्गी या फिर जानवरों का जो हम ज़िब्ह करते हैं उनका अगर लिवर अगर हम खाएँगे तो उनमें से भी हमें ये जो है ना विटामिन ए मिल सकती है, उसके अलावा फिश से मिल सकती है। ठीक है? डार्क ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स उनमें आपका आ रहा है स्पिनच आ रहा है, कैबेज आ रहा है और इसके अलावा कोरिएंडर आ रहा है, कैरट और मिंट। ये सारी चीज़ें हैं सोर्स हैं विटामिन ए के जहाँ से हम विटामिन ए ले सकते हैं। और डेली रिक्वायरमेंट कितनी हमें चाहिए 50 यूनिट्स ऑफ कैरोटीन डेली फॉर एडल्ट्स 50 यूनिट्स हमें चाहिए इस विटामिन ए के। ठीक है और 3000 यूनिट और 1 एमजी ऑफ विटामिन ए इज़ नीडेड डेली। डेली बेस पे हमें 3 क्वांटिटी मतलब एमजी 3000 एमजी हमें चाहिए होती है हमारे बॉडी को अच्छी खासी मतलब वर्क करने के लिए, ठीक है? और इसके अलावा ये कह रहा है कि मोर देन 50,000 अ डे कैन कॉज़ अच्छा जब आप ज़्यादा लेते हैं 3000 तक हम डेली रूटीन में ले सकते हैं, हमारे बॉडी को चाहिए। फिर अगर आप 50,000 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 50,000 से ज़्यादा कैलोरीज़ आप इन विटामिन्स की लेते हैं, तो आपको क्या हो सकता है, आपको जॉइंट पेन हो सकता है, आपके हेयर लॉस हो सकते हैं,
ठीक है? इचिंग हो सकती है, एलर्जी वगैरह हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, वीकनेस हो सकती है आपको और फटीग हो सकती है आपको। ये चीज़ें आपको हो सकती हैं, यानी इन चीज़ों से आप फेस कर सकते हैं। ठीक है? अगर इन विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी हो जाए तो आपको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है? आप रात को जो है ना ईज़िली कोई भी चीज़ें नहीं देख पाएँगे। और इसके अलावा ज़िप्रोथेलिमिया, ये ड्राइनेस ऑफ आइज़ को कहते हैं हम, सीवियर फॉर्म ऑफ कंजक्टिवाइटिस ऑफ ब्लाइंडनेस। ये भी टाइप है कंजक्टिवाइटिस का, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है कंजक्टिवाइटिस में। तो ये भी आपको विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी से हो सकता है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि केरोटोमेलिसिया, सॉफ्टनिंग ऑफ द एंटायर थिकनेस ऑफ द कॉर्निया, मतलब आपकी जो कॉर्निया है उसमें थिकनेस आ जाती है जिसकी वज़ह से आप ईज़िली देख नहीं पा रहे होते हैं। तो मोस्टली विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी से आपको आई डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, मतलब आँखों का मसला हो सकता है विटामिन ए की अगर आप ज़्यादा मतलब डेली बेसिस पे नहीं लेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर मज़ीद ये सोर्स है विटामिन ए के हम कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं, जहाँ से हम विटामिन ए ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, विटामिन ए के हवाले से। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियरली डिस्कस की हैं, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।